बुजुर्ग वही है जो अपने अनुभव से रोशनी दे, ना कि अपनी गलतियों से अंधेरा फैलाए। जाने अनजाने में आप भी बहुत सारी गलतियां करते हैं और इसलिए कहा जाता है कि बूढ़े तो सभी होते हैं लेकिन बुजुर्ग कोई कोई होता है। यदि आप अपने जीवन में इन गलतियों को करेंगे जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो आप अपने जीवन को नर्क बना लेते हैं। कौन कौन सी गलतियाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, शायद आप भी जाने अनजाने में उन गलतियों को कर रहे होंगे। विधि वार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किन गलतियों से बचना चाहिए जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। यदि आपको इस चैनल के माध्यम से कुछ भी जानकारी महत्वपूर्ण लगती है या इस चैनल के द्वारा दी जाने वाली जानकारी आपको पसंद आती है, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहली गलती है अपने अधिकारों को ना जानना और कानून को कोसना। कई सारे बुजुर्ग व्यक्ति ऐसे हैं जो उन अधिकारों को नहीं समझते, उन सुरक्षाओं को नहीं समझते जो भारतीय कानून उन्हें देता है, बल्कि न्यायपालिका पर ये आरोप लगाते हैं कि कानून ने उन्हें कुछ नहीं दिया। कई सालों से वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, केवल भटकना पड़ता है और कुछ नहीं होता, केवल तारीखें मिलती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये गलत है, ये निराधार है यदि आप केवल ये आरोप लगा रहे हैं। आप उन सुरक्षाओं को तो समझ नहीं रहे जो कानून आपको दे रहा है, बल्कि आप न्यायपालिका पर आरोप लगा रहे हैं कि कुछ नहीं होता। तो ऐसा कहना आपके लिए गलत हो सकता है। तो सबसे पहले तो अपने अधिकारों को जानिए और आपके अधिकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपकी सुरक्षा के बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, ये बात आपको जाननी आवश्यक है। सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत आपके पास मेंटेनेंस लेने का अधिकार है और अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करने का भी अधिकार है। यानी यदि आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो ये बच्चों का कर्तव्य है कि वो आपको मेंटेन करेगा। कर्तव्य नहीं है बल्कि ये नैतिक कर्तव्य भी है कि बच्चा आपको मेंटेन करे, क्योंकि आपने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें संस्कारों की कमी होती है, जिनकी बुद्धि मोटी होती है, वो ऐसे माता पिताओं की केयर नहीं करते जिन्होंने उन्हें पाल पोस करके बड़ा किया है। तो ऐसे में वो आपकी केयर ना करे। आपको उस बात से घबराना नहीं है, लेकिन अपने अधिकार को जानना है कि आपके पास मेंटेनेंस लेने का अधिकार है, आपके पास गुजारा भत्ता लेने का हक है। आप ऐसे व्यक्तियों से मेंटेनेंस डिमांड कर सकते हैं, आप उनसे गुजारा भत्ता क्लेम कर सकते हैं कि हमें गुजारा भत्ता चाहिए। और जब आप उसे क्लेम करेंगे तो उन्हें इसलिए बाध्य किया जाएगा कि वो आपको मेंटेनेंस देंगे। इसी के साथ आपकी प्रॉपर्टी की भी रक्षा की जाती है, क्योंकि प्रॉपर्टी पर जीते जी आपका अधिकार है, कोई भी व्यक्ति उसे नहीं ले सकता। कई सारे मामलों में ऐसा होता है कि बुजुर्ग व्यक्ति इस आधार पर कि बच्चे ने उनसे वादा किया है कि सर हम आपकी केयर करेंगे, पापा जी हम आपकी केयर करेंगे, देखभाल करेंगे, ये प्रॉपर्टी हमें दे दीजिए, या माता जी हम आपकी देखभाल करेंगे, ये प्रॉपर्टी हमें दे दीजिए, और आप उनके नाम संपत्ति को कर देते हैं। उसके बाद वो आपसे दुर्व्यवहार करने लगते हैं, आपके साथ मारपीट करते हैं, शोषण करते हैं, या फिर आपको घर से निकालने की धमकियाँ देते हैं। तो ऐसे में भी ऐसे में भी आपके पास ये अधिकार होता है कि आप उनसे वो प्रॉपर्टी वापस ले सके, जो अधिकार सेक्शन 23 आपको देता है। सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट ये प्रावधान करता है, यदि आपने अपने बच्चों को संपत्ति इस आधार पर दी थी कि बच्चा आपकी केयर करे, आपकी देखभाल करे, बेसिक नीड्स को पूरा करे, बुनियादी सुविधाओं का ख्याल रखे, और बच्चा उन सभी चीज़ों को पूरा नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आपके पास ये राइट है, ये अधिकार है कि आप उससे वो संपत्ति वापस ले सकते हैं। तो ये जो अधिकार है ये आपकी प्रॉपर्टी संबंधी सुरक्षा के लिए है। सबसे पहला कानून क्या बताया? सीनियर सिटीजन एक्ट, जो आपकी सुरक्षा और आपकी संपत्ति की सुरक्षा करता है। इसी के साथ एक और कानून है, वो है डीवी एक्ट, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उसके तहत भी आपकी रक्षा की जाती है। जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, घरेलू हिंसा से बचाव आपका करता है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए जो डीवी एक्ट है वो बनाया गया है। यदि घर में रहने के दौरान कोई आपको परेशान कर रहा है, चाहे वो शारीरिक रूप से कर रहा हो, मानसिक रूप से कर रहा हो, या फिर आर्थिक रूप से आपका शोषण कर रहा हो, इन सभी कंडीशनों में, इन सभी परिस्थितियों में आपके पास ये राइट है, ये अधिकार है कि आप उसको सज़ा दिला सकें। और ये चीज़ें वैसे भी क्रिमिनल ऑफेंस है यदि कोई इस प्रकार की गतिविधि अपने माता पिता के साथ या घर में रहने वाली महिला के साथ या फिर किसी बच्चे के साथ करता है, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। 2 कानून मैंने आपको बता दिए। तीसरा है बीएनएस, जो भारतीय न्याय संहिता है, उसके तहत ये प्रावधान है, यदि कोई किसी को परेशान करे, मारपीट करे, दुर्व्यवहार करे तो उसको दंडित किया जाए। 3 से लेकर 7 साल तक की सज़ा ऐसे मामलों में हो सकती है। इसी के साथ आपको एक और बात जाननी है कि आपके लिए टोल फ्री नंबर दिया गया है 14567।
आप कभी भी इस पर कॉल कर सकते हैं, जो भी समस्या हो आप इन्हें बता सकते हैं, ये आपकी पूरी मदद करते हैं। आपकी सुरक्षा के लिए, बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए ये जो नंबर है वो दिया गया है 14567। तो इस पर कॉल करके बहुत ही जल्द आप अपनी मदद, अपनी सहायता सुनिश्चित करा सकते हैं। दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी है वो है अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करना। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर आपको दवाइयाँ देता है कि इस समय पर लेनी है, इस समय पर लेनी है, लेकिन आप समय पर नहीं लेते, नियमित रूप से आप चेकअप नहीं कराते। ये उम्र ऐसी है कि जो बीमारियाँ हैं वो बढ़ती जाती है यदि केयर ना की जाए। यदि आप केयर नहीं करेंगे तो ऐसे में आप अपने जीवन को कम करते हैं। तो अपनी केयर कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, उसको नज़रअंदाज मत कीजिए, ये भी आपके लिए बेहतर होता है। तीसरी गलती है संपत्ति का हस्तांतरण बिना सोचे समझे करना। बुजुर्गों की तीसरी और एक बड़ी गलती होती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी का जो वितरण है, प्रॉपर्टी को जो बांटने की प्रक्रिया है वो जीते जी ही कर देते हैं। जीते जी अपनी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कर दी है, ट्रांसफ़र कर दी है, सारा बैंक बैलेंस उन्हें दे दिया है। फिर वो क्या करेंगे? फिर वो दुर्व्यवहार ही करेंगे, उनके पास और कुछ बचता नहीं है। यदि संस्कार मजबूत है तो बच्चे आपकी केयर करते हैं, देखभाल करते हैं। लेकिन यदि ऐसा ना हो तो संपत्ति को लेने के बाद 70% बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, मारपीट की जाती है, घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपकी एक बड़ी गलती ये होती है कि बिना सोचे समझे प्रॉपर्टी को आपने ट्रांसफ़र कर दिया है। बिना ये जाने कि बच्चा केयर करेगा भी या नहीं, आपने प्रॉपर्टी को उसके नाम दे दिया है। जब आप उसके नाम कर देंगे तो फिर उसका राइट उस पर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, यदि आप संपत्ति को देना चाहते हैं तो उसे ट्रांसफ़र डीड के माध्यम से देने के बजाय गिफ्ट डीड के माध्यम से दीजिए। और वो जो गिफ्ट डीड है उसको कंडीशनल बनवाइए। जो गिफ्ट डीड है, जो दान पत्र है, उसको कंडीशनल बनवाइए कि यदि बच्चा हमारी केयर करेगा तो ये संपत्ति इसके पास रहेगी, यदि केयर नहीं करता तो हम इसे वापस ले सकते हैं, और ये इसकी शर्तों का उल्लंघन होगा यदि केयर नहीं की जा रही है। जो गिफ्ट डीड है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और संपत्ति आपके नाम वापस आ जाती है। तो यदि आपके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है, आप ये नहीं समझ सकते कि बच्चा केयर करेगा या नहीं, तो आप कंडीशनल गिफ्ट डीड बनवा सकते हैं। इसी के साथ आपकी एक बड़ी गलती होती है कि आप वसीयत नहीं बनाते। वसीयत ना बना करके जीते जी ही ट्रांसफ़र कर देना, ये भी एक बड़ी गलती होती है। वसीयत उस दस्तावेज को कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति अपने जीते जी ये बात बताता है, इस बात का विवरण देता है कि उसकी संपत्ति किसको दी जाएगी, उसके मरने के बाद उसकी संपत्ति किन व्यक्ति को दी जाएगी, उसके वारिस कौन होंगे, उसके हकदार कौन होंगे, कौन व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को ले सकेगा। ये जो बात है वो वसीयत में लिखी जाती है। तो सबसे बेहतर होता है कि आप वसीयत लिखें, जीते जी इस बात का विवरण दें कि आपकी प्रॉपर्टी किस व्यक्ति को दी जाएगी। वसीयत कानूनी रूप से वैध हो, उसमें वसीयतकर्ता का नाम हो, उसके बाद संपत्ति का विवरण हो, उसके बाद वारिसों का विवरण हो, उसके बाद वसीयत बनाने का उद्देश्य हो, और उसके बाद गवाहों के हस्ताक्षर हो, आपके हस्ताक्षर हो, और एक डेट हो। वसीयत को आप जब चाहे चेंज कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं, लेकिन उस पर डेट लिखना, दिनांक लिखना अनिवार्य होगा, क्योंकि जो नई वसीयत है, जो सबसे लास्ट वाली वसीयत है, उसको वैलिड माना जाता है। तो वसीयत बनाना भी आपके लिए बेहतर हो सकता है, और वसीयत को ना बनाना एक बड़ी गलती होती है। दस्तावेजों की जानकारी बच्चों को ना देना, ये भी आपकी एक बड़ी गलती हो सकती है। यदि आपने एफडी करा रखी है, बैंक अकाउंट है, उसमें पैसे पड़े हैं, कोई लॉकर है, उसमें आवश्यक दस्तावेज रखे हैं, और ये जो जानकारी है ये आप बच्चों को नहीं दे रहे हैं, तो फिर किसको देंगे? जीते जी आपने नहीं बताया, मरने के बाद कोई बताने वाला नहीं है, तो उस संपत्ति का क्या होगा, उस पैसे का क्या होगा, उन दस्तावेजों का क्या होगा? यदि आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा है तो उसके पैसे कहाँ जाएंगे? ये भी बड़ा सवाल है। तो जो दस्तावेज है उनकी जानकारी किसी विश्वसनीय व्यक्ति को, किसी जानकार व्यक्ति को, परिचित व्यक्ति को, परिवार के किसी ऐसे सदस्य को जो आपकी जिम्मेदारी को संभाल सके, या फिर आपका जो पैसा है, जो बैंक बैलेंस है, उसे उन लोगों तक पहुंचा सके जो उसके असली हकदार है, ऐसे व्यक्ति को दस्तावेजों की जानकारी देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अपने दस्तावेजों की जानकारी वारिसों को दीजिए, बच्चों को दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसका ढिंढोरा पीटें। किसी विश्वसनीय व्यक्ति को उसकी जानकारी देना अच्छा होता है। इसी के साथ नॉमिनी को अपडेट न करना भी आपकी बड़ी गलती हो सकती है। नॉमिनी उस व्यक्ति को कहते हैं जो आपकी डेथ के बाद उस पैसे पर अपना हक जता सकता है और उसे असली वारिसों तक पहुंचाता है। तो नॉमिनी को अपडेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को नॉमिनी बना रखा है जो असली वारिसों तक पैसा नहीं पहुंचाया जाएगा,
तो ऐसे में भी नुकसान हो सकता है, परिवार को पछताना पड़ सकता है। तो नॉमिनी को एक विश्वसनीय व्यक्ति को बनाइए और जाकर के ये देखिए अपने बैंक अकाउंट में, एफडी अकाउंट में, इंश्योरेंस क्लेम में कि नॉमिनी कौन है। सातवां है अकेलेपन में रहना या समाज से दूरी बनाना। ये गलती भी आपको नहीं करनी है। जब आप बुजुर्ग हो चुके हैं तो आपका ये कर्तव्य है कि युवाओं को राह दे। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि बुजुर्गों का काम है रोशनी देना, ना कि अपनी गलतियों से अंधेरा फैलाना। तो यदि आप बुजुर्ग हैं, केवल बूढ़े नहीं हैं, तो ऐसे में समाज से जुड़िए, लोगों को जो है वो गाइडेंस दीजिए, सही उन्हें राह बताइए कि जीवन में किस प्रकार के फैसले लेने चाहिए। और अकेलेपन में रहना भी आपके लिए बुरा हो सकता है। अकेलेपन में रहना तनाव का कारण बन सकता है, आपके जीवन को कम कर सकता है। तो अकेलेपन में मत रहिए, समाज से जुड़िए, किसी क्लब को, किसी संस्था को, किसी मंदिर को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर जाइए जहाँ पर सामाजिक लोग उठते बैठते हो, जहाँ पर आप किसी लोग व्यक्ति से बातचीत कर सके। तो ये भी चीज़ें ज़रूरी होती है। ये चीज़ यदि आप ये गलतियाँ करते हैं जो मैंने अभी आपको बताई, ये आपके जीवन को कम करती है। हमेशा प्रसन्न रहे और अपने अधिकारों को समझें। सरकारी योजनाओं का लाभ लेना ना भूलें। तो ये कुछ गलतियाँ थी जो आपको अपने जीवन में कभी नहीं करनी है, यदि आप नहीं चाहते कि आपका जीवन बर्बाद हो। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान भाषा में आप ये समझ पाए होंगे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। यदि इससे संबंधित आपको कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहीं आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं यदि आप सार्वजनिक रूप से कोई सवाल पूछना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।